हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको राजस्थान सामाजिक प्रथा व रीति रिवाज पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पहले 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं हमने। ये प्रथाएं थोड़ी बड़ी हैं, ज़्यादा हैं और डिटेल से लिखना पड़ रहा है, इसलिए पार्ट ज़्यादा हो रहे हैं। अगले पार्ट में इनको कंप्लीट करा देंगे। शॉर्ट वीडियो भी बनाना पड़ता है, इसलिए पार्ट 3 में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्याग प्रथा। राजस्थान में विवाह के अवसर पर चारण, भाट, ढोली आदि लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा जैसे दहेज मान लो लेते थे, जिसे त्याग कहा जाता था। त्याग प्रथा में राजस्थान में विवाह के अवसर पर चारण, भाट, ढोली आदि जाति की लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा लेते थे, जिसे त्याग कहा जाता था। 1841 में सबसे पहले जोधपुर महाराजा मानसिंह इसे गैरकानूनी घोषित करते हैं। 1841 में जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने इसे सबसे पहले गैरकानूनी घोषित किया था, त्याग प्रथा को। अब 1841 में सर्वप्रथम जोधपुर महाराजा मानसिंह द्वारा इसे गैरकानूनी घोषित किया गया था, त्याग प्रथा को। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट प्रथा है सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा। सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी। साहूकारों द्वारा या जमींदारों द्वारा गरीब लोगों को उधार दी गई राशि के बदले उनको घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता था। इसे दास, हाड़ी, चारण आदि कहते थे। राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया। सागड़ी या बंधुआ मजदूरी प्रथा क्या होती है? पहले जो जमींदार, साहूकार, सेठ, रुपये वाले होते थे, वो गरीबों को रुपये उधार देते थे और वो नहीं चुकते थे, तब उनके उधारी के रूप में उनको वो अपने घर पे नौकर लगा लेते थे। उनपे घर का काम, अपना काम, जो भी काम करवाते थे वो करना पड़ता था। उन्हें दास, हाड़ी, चारण कहते थे। ये सागड़ी और मजदूरी बंधुआ प्रथा थी। राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया था। नेक्स्ट है विधवा विवाह। सवाई जयसिंह द्वितीय पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह लागू करने के नियम बनाए थे। विधवा विवाह प्रथा में सवाई जयसिंह द्वितीय पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह लागू करने के नियम बनाए थे। सवाई जयसिंह ने द्वितीय ने। ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। किसने? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। इसके प्रयासों से ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। बाल विवाह प्रथा हर्षवर्धन के काल में आरंभ हुई थी। बाल विवाह प्रथा किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में भारत में बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी, हर्षवर्धन के काल में। 1845 में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह हरबिलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ। किसके प्रयासों से? जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह हरबिलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ था। ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं, पूरे भारत में लागू 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू हो गया था। इस एक्ट में लड़के की उम्र 18 वर्ष व लड़की की उम्र 14 वर्ष तय की गई थी। लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष तय की गई थी। और बाल विवाह प्रतिबंध 1903 में अलवर में इसे निषेध घोषित किया था, 1903 में। और 1 अप्रैल 1930 में पूरे भारत में लागू किया था शारदा एक्ट। हरिबिलास शारदा के प्रयासों से यह सफल हुआ था। 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ था। ये प्रधानमंत्री प्रताप सिंह हरबिलास शारदा, ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। तो अगला पार्ट जो आएगा उसमें आपको सारी प्रथाएं कंप्लीट करा दी जाएंगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।